सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर को काम से रोकने की सदा मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस ट्रांसफर केस की समाअत। अदालत ने 5 जजेस की दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिए। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस खादिम हुसैन और जस्टिस मोहम्मद आसिफ को नोटिस जारी। अटॉर्नी जनरल और मुतल्लिका हाई कोर्ट्स के रजिस्ट्रार को नोटिस जारी कर दिए गए। केस की समाअत 17 अप्रैल तक मुलतवी। बैरून मुल्क से पाकिस्तान भेजी गई रकूम में माहाना बुनियादों पर 30% तक का इजाफा। मार्च में तरसलात ज़र पहली मरतबा 4 अरब अमरीकी डॉलर से जायद रही। स्टेट बैंक के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रवा माली साल के दौरान तरसलात ज़र 28 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुँच गई। तरसलात ज़र का बड़ा हिस्सा सऊदी अरब, UAE, बरतानिया और अमरीका से मौसूल हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तरसलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफे पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से इजहार तशक्कुर। कहा, समुंदर पार मुकीम पाकिस्तानी हमारा असासा हैं। पूरी कौम को अपनी मेहनत कश ओवरसीज़ पर फख्र है। तरसलात ज़र का रिकॉर्ड सतह पर पहुँचना समुंदर पार पाकिस्तानियों के हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद की अक्कासी है। हुकूमत बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को तमाम सहूलियात फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। इस्लामाबाद में ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कन्वेंशन जारी। दुनिया भर से बेहतरीन खिदमात सरअंजाम देने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन में मौजूद स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्क के सफ़ीर हैं। पाकिस्तान के खिलाफ बातें करेंगे तो बैरून मुल्क सोचा जाएगा कि हमारे मुल्क में कोई कमी है। कन्वेंशन के मेहमानों को आज आर्मी चीफ की जानिब से अशाइया दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ कन्वेंशन से खिताब करेंगे। ट्रंप का टैरिफ पाकिस्तानी मईशत के लिए बड़ा इम्तिहान। टैरिफ से पाकिस्तानी बरामदात को 1 अरब 40 करोड़ डॉलर का नुकसान पहुंचने का खदशा। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट। टेक्सटाइल सेक्टर में 5 लाख अफराद के बेरोजगार होने का खतरा। चावल, सर्जिकल आलात, खेलों का सामान, चमड़े की मसनूआत की बरामदात भी मुतासर हो सकती है। पाकिस्तान ने अमरीका के मुजवज़ा टैरिफ पर किसी किस्म का जवाबी इक़दाम न करने का ऐलान कर रखा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, अमरीका की नई पॉलिसी से परेशान ज़रूर है, लेकिन जवाबी टैरिफ लगाने का इरादा नहीं। गैर यकीनी सूरत हाल में पाकिस्तान को एहतियात से आगे बढ़ना होगा। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा, जून तक ज़र मुबादला के ज़खायर 14 अरब डॉलर तक पहुँच जाएंगे। तरसलात ज़र का मजमूई हजम 38 अरब डॉलर होगा। रवा माली साल के दौरान करंट अकाउंट सरप्लस में है। तेल के अलावा दीगर दरामदात में इजाफा हो रहा है। चैलेंजेस से निपटने के लिए सख्त पॉलिसी इक़दाम किए गए। इक़दाम के नतीजे में इंटरबैंक और ओपन मार्केट के दरमियान खलीज कम हुई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 1300 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंडेक्स 1,16,000 पॉइंट से ऊपर रही। इंटरबैंक में डॉलर 7 पैसे सस्ता, कीमत 280 रुपये 40 पैसे हो गई। बजट में बेकरी के सामान पर 20% टैक्स की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक वजारत सेहत की बाज़ अशिया पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी 20 से बढ़ाकर 40% करने की तजवीज़। गैर सेहत बख्श मसनूआत पर टैक्स आइंदा चंद बरसों में मजीद बढ़ाने की तजवीज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अफगानिस्तान दहशतगर्द तंजीमों को लगाम डाले, अपनी ज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। TTP समेत दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रही हैं। उन्होंने पाकिस्तान के बेगुनाह लोगों को शहीद किया। अवाम, फौज, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे। अफगानिस्तान हमारा हमसाया बरादर मुल्क है। उस पर मुनहसर है कि अच्छे हमसाये की तरह रहना है या तनाज़ात के साथ रहना है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, केनाल्स के मामले पर हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है। बिलावल भुट्टो ने वाज़ेह किया कि केनाल्स नहीं बनेंगी। हमारा मौक़िफ़ जो भी सुनेगा वो केनाल्स मंसूबे को तर्क कर देगा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि केनाल्स मामले पर अवाम का साथ देंगे, वज़ीर आज़म का नहीं। मज़ीद कहा, PTI इख्तलाफात का शिकार है। PTI बयान देकर मौक़िफ़ तब्दील कर लेती है। नहीं लगता कि PTI कोई बातचीत करेगी। पीपल्स पार्टी रहनुमा हसन मुर्तज़ा ने कहा, नहरों का इशू संगीन से संगीन तर हो रहा है। कुछ लोग इसे सिंध का इशू बनाकर सर्द खाने में डालने की कोशिश कर रहे हैं।
ये किसी एक सूबे का इशू नहीं, हम पहले ही पानी की कमी का शिकार हैं। हम इतने बड़े मसले पर मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास नहीं बुलाएंगे तो क्या होगा? खुदारा होश के नाखुन लें। कोई भी इंतशार हुआ तो खुदा न खास्ता कोई अलमिया ना हो जाए। ईरान में 8 पाकिस्तानी मजदूरों का कत्ल। पाकिस्तान का ईरान से कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। काउंसलर रसाई की दरख्वास्त कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इजहार तशवीश। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि सफारत खाना और काउंसलेट ईरानी हुकाम से राब्ते में है। ईरानी हुकाम से मुकम्मल ताउन की तवक्को है। जाँ बहक पाकिस्तानियों की मैयतें जल्द वतन वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा, किसी से कोई डील नहीं होगी, ना ही किसी सदर के आने से कोई फर्क पड़ा है। 9 मई के जिम्मेदार कीमत अदा कर रहे हैं। शवाहिद की बुनियाद पर सजाएं हुई, हुकूमत का कोई लेना देना नहीं। लाखों डॉलर देकर लॉबी से मुल्क मुखालिफ प्रोपेगेंडा किया जाता है। पाकिस्तान है तो सब है, किसी ने सियासत करनी है तो पाकिस्तान आकर करे। खैबर पख्तूनख्वा से अफगान सिटीजन कार्ड के हामिल अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। तोरखम बॉर्डर के रास्ते 1358 अफगान सिटीजन कार्ड के हामिल अफराद को वापस भेजा गया। महकमा दाखिला की रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर 2023 से अब तक 5,04,000 गैर कानूनी तारकीन वतन को वापस भेजा गया। लाहौर, रावलपिंडी, भावलपुर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में CTD का एक्शन। 10 मुबैना दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। धमाका खेज मवाद, डेटोनेटर और पैम्फलेट्स बरामद। कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान 263 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया। मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत मजीद बढ़ने लगी। कुंबर, हैदराबाद, सक्खर समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में दर्जा हरारत 41 डिग्री से ऊपर चला गया। रहीम यार खान, भावलपुर, मुल्तान समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी पारा 40 डिग्री को छू गया। लाहौर में 36, पेशावर में 33 और इस्लामाबाद का दर्जा हरारत 31 डिग्री रिकॉर्ड। पाकिस्तान सोलर पैनल्स दरामद करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बन गया। सिर्फ 2024 में ही 17 गीगावाट के सोलर पैनल्स दरामद किए गए। सोलर दरामदात में इजाफा सार्फिन की जाती कोशिशों से हुआ। ज्यादातर मांग घरेलू सार्फिन, छोटे कारोबारों और तजारती इदारों की तरफ है।